नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 27 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार आने वाली है। आज मैं थोड़ा टाइम कम मिलने की वजह से वो जो फ्रेजल वर्ब है, इडियम है, कोट ऐड नहीं कर पाया। तो आज हम सीधा वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है हिंसात्मक आचरण। जैसे किसी इंसान का जो व्यवहार होता है पीसफुल तरीके से ना हो, यानी हिंसात्मक है, हिंसक वृत्ति वाला, तो उसको बोलते हैं रैम्पेज, यानी ए वायलेंट बिहेवियर बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। इसका सिनोनिम है टर्मोइल, फरी, रकस, स्टॉर्म, राइट, वायलेंस, एजिटेशन, रोअर, स्पलर्ज। एंटोनिम्स है हार्मोनी, ऑर्डर, रिलैक्स, काम, पीस, यूनियन, यूफोनी, अरेंजमेंट। इसका सेंटेंस है ड्यूरिंग द राइट प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन ए रैम्पेज एंड डिस्ट्रॉयड सेवरल शॉप्स इन द सिटी। कि दंगे के दौरान, राइट का मतलब होता है दंगा, एक दंगे के दौरान प्रोटेस्टर्स ने, जो उपद्रवी थे, उन्होंने क्या किया, वेंट ऑन ए रैम्पेज एंड डिस्ट्रॉय सेवरल, और जहाँ तक उनका जो हिंसात्मक आचरण रहा कि जहाँ तक उन्होंने क्या किया, बहुत सारी दुकानों को नष्ट कर दिया। अगला शब्द है एपोक्रिफल। इसका मतलब होता है अप्रामाणिक, शंकायुक्त, यानी किसी पे डाउट होना। जैसे ना, मान लो किसी इंसान से, जैसे कोई चीज़ सर्टिफाइड होती है, जो मतलब किसी कंपनी से बनाई हुई, जिसको सर्टिफिकेशन, उसका लाइसेंस मिला होता है, लेकिन जो चीज़ आप किसी ऐसे इंसान से लाते हो जो नकली, जिसके पास कोई कुछ काम करने का, कोई चीज़ बनाने का वो सर्टिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, परमिशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उसको उस पर कहते हैं शंकाजू, यानी एपोक्रिफल। मीनिंग होगा इसका इंग्लिश वाइडली सर्कुलेटेड बट प्रोबेबली नॉट ट्रू। बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है लेकिन क्या हो, ट्रू नहीं हो। सिनोनिम है इसका फेक, फिक्शियस, अनट्रू, फॉल्स, अनरियल, डाउटफुल, इमेजिनरी। इंटोनिम्स है जेन्युइन, रियल, फैक्चुअल, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, डाउटलेस, प्रॉपर। इसका सेंटेंस है नाउअडेज लॉट्स ऑफ एपोक्रिफल स्टोरीज आर सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट। आई मतलब नाउअडेज का मतलब होता है कि नाउअडेज, यानी इन दिनों बहुत सारी जो शंकायुक्त स्टोरीज हैं वो इंटरनेट पे क्या कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, यानी प्रसारित हो रही हैं, मूव कर रही हैं। अगला शब्द है रेजिमेन। रेजिमेन का मतलब होता है नियम, रहन सहन एवं आहार संबंधी नियम, जहाँ सिंपल सा नियम। जैसे आपको कोई डाइट बताई जाती है, जैसे मान लो आपकी हेल्थ ख़राब हो गया, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बताएगा कि ये सब्जी खानी है, ये अनाज खाने हैं, ये मेडिसिन लेनी है, इतना पानी पीना, सारी चीज़ें जो आपको बताएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेजिमेन। इसका हो गया इंग्लिश मीनिंग ए कंट्रोल्ड कोर्स ऑफ ए मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज। सिनोनिम हो गया रूल, सिस्टम, क्योर, डाइट, ट्रीटमेंट, डिसिप्लिन, मेथड। एंटोनिम्स हो गया नो रूल, इनडिसिप्लिन, डिसऑर्डर, नेग्लिजेंस, लेजीनेस। सेंटेंस हो गया द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उसको बताया, टू फॉलो स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉर अबाउट फास्टर रिकवरी। उसने क्या, डॉक्टर ने उसको क्या बोला कि उसको, कि तुम्हें जे अपनी रिकवरी के लिए क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट को फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्ट यानी कठोर किसी नियम को फॉलो करना होगा। अगला शब्द है फ्लेक। फ्लेक का मतलब होता है विमान, बेदी, गोलाबारी, कड़ी आलोचना, भयंकर लड़ाई। जैसे लड़ाई होती है ना, दो इंसानों के बीच, दो ग्रुप के बीच, दो कंट्रीज के बीच, तो इतनी गोलाबारी होती है कि एक दूसरे के विमान को गिराने वाली, उसको भी फ्लेक बोलते हैं। एक दूसरे की क्या करना, निंदा करना, उसको भी फ्लेक बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया क्रिटिसिज्म स्ट्रांगली एंड एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग। जहाँ तो क्या करना, किसी की निंदा करना, जहाँ तो एंटी एयरक्राफ्ट गिराने की जो क्या होती है, फायरिंग, उसको बोलते हैं फ्लेक। इसका सिनोनिम है फायर, एब्यूज, एंटी एयरक्राफ्ट, कंडेमेशन, ब्लास्ट, अटैक। एंटोनिम्स है स्पोर्ट, फ्लैटरी, रेज, कम्प्लीमेंट, एक्कोलेड, एलीज। सेंटेंस है द पॉलिटिशियन फेस फ्लेक फॉर हर आउटरेजियस स्टेटमेंट। देखो, पॉलिटिशियन ने क्या किया, किस चीज़ का, जो उसकी कड़ी निंदा का सामना किया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, कोई आउटरेजियस स्टेटमेंट दी थी, कोई मतलब किसी को भड़का देने वाली, किसी को नाराज़ कर देने वाली, एंगर, क्रोधित कर देने वाली स्टेटमेंट दी थी। उसकी वजह से क्या हो गया, उसको उसका सामना करना पड़ा, उसकी निंदा का सामना करना पड़ा। अगला शब्द है फ्ले। फ्ले का मतलब होता है लूटना, खाल उतारना, कड़ू आलोचना करना। इसका इंग्लिश मीनिंग है ब्लेम सिवियरली
और स्ट्रिप द स्किन ऑफ, किसी को बुरी तरह से क्या करना, ब्लेम करना। जहाँ स्ट्रिप द स्किन ऑफ का मतलब किसी की खाल उतारना, चमड़ी उधेड़ देना। जैसे सिनोनिम हो गया लैश, अटैक, कैस्टिगेट, स्ट्रिप, सेंशोर, रिबूक। ठीक है, इसका एंटोनिम हो गया एड, प्रेज, असिस्ट, लॉर्ड, एंडो, कवर। सेंटेंस हो गया द पब्लिक फ्लेज द पुलिस, क्या किया, पब्लिक फ्लेज द पुलिस फॉर इट्स अनफ्रेंडली बिहेवियर, लोगों ने क्या किया, पुलिस की निंदा की, किसके लिए, उनका जो अनफ्रेंडली बिहेवियर था। अगला शब्द है एड्यू, एड्यू का मतलब होता है विदाई, प्रमाण। ए फेयरवेल, जब है ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो कि मुझे याद आ रहा है अभी अपने, जब मैंने 12th क्लास पास की तो उस टाइम में क्या हुआ, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब जो फेयरवेल, हमारे जो जूनियर थे तो उसको इस तरह का, उसको क्या बोलते हैं, एड्यू यानी फेयरवेल। सिनोनिम्स हो गए फेयरवेल, गुड बाय, पार्टिंग, लीव, डिपार्चर। एंटोनिम्स हो गया कमिंग, अराइव, वेलकम, बैप्टिज्म, हेलो। सेंटेंस हो गया आफ्टर द मैरिज ऑफ ए डॉटर हर एड्यू इज ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट फॉर पेरेंट्स। मतलब किसी लड़की की शादी के बाद क्या होता है, अक्सर जो उसकी विदाई होती है ना, इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हर लड़का लड़की सारे चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके लिए खुश भी होते हैं, लेकिन जब वो मोमेंट आता है ना विदाई का तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एड्यू। अगला शब्द है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है जुआ यानी पहली चाल। जैसे होता है ना, जैसे आप कोई काम करते हो पहली टाइम तो रिस्क लेते हो, उसको पता है गैम्बिट है यार। यार एक तरह को, जैसे मान लो आप कोई नया काम कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, कोई बोलता है, कोई बोले पूछेगा आपको यार आपने बहुत बढ़िया से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बोलते हैं हाँ यार किया तो है, लेकिन एक तरह का गैम्बिट ही है, जुआ ही है, रिस्क ही ले रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं गैम्बिट। इसका इंग्लिश मतलब हो गया टेकिंग सम इनिशिएटिव और रिस्क। सिनोनिम्स हो गया ट्रिक, आर्टिफाइस, डॉज, प्ले, गैम्बल। इसका एंटोनिम्स हो गया फ्रैंकनेस, क्लम्सी, टाइटनेस। सेंटेंस है इसका द गैम्बिट ऑफ ब्रिंगिंग एंग्लो मैथ्यूस इनटू द अटैक विद द न्यू बॉल गेव श्रीलंका सक्सेस। कि जो गैम्बिट था ब्रिंगिंग एंग्लो मैथ्यू इनटू द अटैक विद द न्यू बॉल गेव, मतलब न्यू बॉल में उसको लाने के लिए क्या वो श्रीलंका को क्या एक सक्सेस देगा। मैं एक तरह का उसको, मतलब वो तो सोच के ला रहे हैं ना उसको कि इसलिए लाएंगे कि सक्सेस मिलेगी, लेकिन एक तरह का क्या है वो है गैम्बिट ही है, पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं ना वहाँ पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ कि शायद मुझे फ़ायदा हो जाए, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो ना, तो इन्वेस्ट क्या है वो गैम्बिट ही है, युवा, ये पता नहीं फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह जीवी स्टेटमेंट है। अगला शब्द है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है निष्कपट, बेरंग, उदास, निराशाजनक, ना उम्मीदी, जहाँ से कोई उम्मीद ना हो। जैसे मान लो कोई इंसान मेरी तरह आलसी है तो उससे क्या उम्मीद करोगे, ऐसा रहता है ना कि यार ये ऐसे ही, ऐसे कोई उम्मीद नहीं है, तो इस तरह उसको कहता है ब्लीक यानी लैक ऑफ एंथ्यूजियाज्म, जहाँ पर कोई काम करने का एंथ्यूजियाज्म नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लीक। सिनोनिम है इसका सैड, ग्रिम, चीयरलेस, जॉयलेस, सीवियर। एंटोनिम्स है हैप्पी, ब्राइट, प्लीजेंट, चीरी, चीयरी होते हैं ना, चीयरफुल यानी चीयर, हैप्पी, फ्रेंडली, मिर्थफुल। सेंटेंस है द प्लेयर लुक्ड ब्लीक इन द लास्ट मैच ऑफ हिज कैरियर। प्लेयर जो था ना वो अपने उसके कैरियर के लास्ट मैच में क्या निराशाजनक लगा यार उसको, हाँ उदास है यार, सोचता होगा मन में यार मेरा जीवन का ये लास्ट मैच है, क्योंकि उसके जो कैरियर है उसका लास्ट मैच है ना। अगला शब्द है प्लाईएबल। प्लाईएबल का मतलब होता है लचीला, कोमल, आसानी से बश में आने वाला। जैसे होता है ना कोई चीज़ होती है स्ट्रांग, हार्ड, जो आसानी से अपने बश में कंट्रोल में नहीं आती, उसको वो हो गया स्ट्रेंथ वाला है, स्टबन बोलते हैं उसको। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया, जैसे प्लाईएबल, प्लाईएबल कोई चीज़ लचीली यानी आसानी से अपने बश में आती है, समथिंग विच कैन बी इन्फ्लुएंस इजली, ठीक है, उसको मतलब आसानी से जो प्रभावित हो जाती है उसको बोलते हैं प्लाईएबल। सिनोनिम्स है ट्रैक्टेबल, फ्लेक्सिबल, सपल, सॉफ्ट, अमेनेबल, टेंसिबल। एंटोनिम्स है फर्म यानी सख्त, हार्श, स्टिफ, अनफर्म, स्ट्रॉन्ग, टफ। सेंटेंस है एल्यूमिनियम बिकम्स प्लाईएबल व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर। एल्यूमिनियम को ना जैसे आप ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या वो नर्म हो जाएगा, बेंड, मतलब आसानी से वो बेंड हो सकता है, लेकिन जब वो हीट नहीं होगा तो वो नहीं, उसको करना टफ है, तो जब उसको क्या करते हो हीट करते हो तो वो प्लाईएबल हो जाता है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वोकैबुलरी डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक मोटिवेशन का काम करता है, ताकि इसी तरह मैं रोज़ अपने टाइम पे इन चीज़ों को लाता रहूँ। हाँ कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो
लेट हो जाता है, जैसे मॉर्निंग की वजह मैं शाम को नहीं ला पाता हूँ, पर वीडियो आपके लिए रोज़ आएगा। इसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा, आपके लिए वीडियो रोज़ आ जाएगा। और रोज़ करने का फ़ायदा ये है ना, अगर मान लो हर दिन आप एक शब्द भी सीखोगे ना, तो अगर एक शब्द आज सीख लिया आपने, कम से कम 4-5 शब्द आपको सीखने चाहिए। लेकिन 4-5 नहीं सीख पा रहे हैं ना, 2 भी हर दिन के सीख रहे हो ना, तो 30 दिन लगातार सीखोगे तो क्या करोगे आप, 60 शब्द होंगे। एक दिन में आप 10 रोटी नहीं खा सकते हो, पर 10 दिन में ना आप चाहो तो 30 रोटीज़ खा सकते हो। मतलब सोच सकते हो कंटिन्यूटी का जो वैल्यू है क्या होती है। तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी लाइफ की जर्नी की ओर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।